अमीनो एसिड्स को ऐड करने के लिए एक बॉन्ड चाहिए होता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है पहले हम ये सीखते हैं। तो जैसे अमीनो एसिड्स है उसकी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। जैसे अमीनो एसिड्स में हमने बोला था एक साइड NH2 होता है, एक साइड COOH ग्रुप होता है, एक साइड हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, एक साइड R ग्रुप होता है, और इसी R ग्रुप के बेसिस पे हम देखते हैं कि ये कौन सा अमीनो एसिड्स है। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कौन सा अमीनो एसिड्स है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें उसकी मेन चेन पे वर्क करना होता है, उसकी साइड चेन पे नहीं। ठीक है, एक अमीनो एसिड्स और बना लेते हैं। जैसे NH2 है, COOH हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया और एक R ग्रुप हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, COOH है, यहाँ पे क्या है, NH2 है। इससे हम बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इससे जैसे यहाँ पे मैं अलग से बना के आपको दिखाती हूँ। तो इससे C है, C डबल बॉन्ड O एंड OH है ना, और जो N है तो N के साथ एक H है और एक H है, 2 H है, NH2 है इस वाले बॉन्ड का। तो जो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O है और ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा वाटर एज ए साइड मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, इसको हम लोग साइड में लिख देते हैं, और यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और N और H है ना, C डबल बॉन्ड ONH। कहने का मतलब है कि CONH इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसका फॉर्मेशन हो गया। एक बार और बताती हूँ बना के, आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। जैसे देखिए हमने क्या कहा कि एक हमको अमीनो एसिड लेना है NH2 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और यहाँ एक H हो गया, यहाँ एक R हो गया। इसी तरीके से ये N है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया हमने, और इससे ये हाइड्रोजन लग गया और COOH ग्रुप इधर रख दिया हमने। ठीक है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये निकल जाएगा। किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में मोस्टली वाटर ही निकलता है, ये हमें पता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, और अब क्या बन जाएगा, तो अब बन जाएगा NH2 CH R ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बचा NH C डबल OH है ना। तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, आपस में बॉन्ड बन जाएगा। तो इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, अब देखो क्या होता है। जैसे एक अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड नंबर 1, अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड 3rd, अमीनो एसिड 4th, अमीनो एसिड 5th, अमीनो एसिड 6th। इस तरीके से अमीनो एसिड्स जो होते हैं आपस में ऐड होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में ऐड होते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और मतलब बहुत सारे मल्टीपल अमीनो एसिड्स आपस में मिल करके पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। हाँ, प्रोटीन कभी भी मोनोमर नहीं होती है, मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते कि मल्टीपल, जैसे अगर 60 सब यूनिट हैं तो वो सिर्फ ग्लाइसिन से मिलके बनी होंगी, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड से मिलके बनी हुई होती हैं। ठीक है, ओके, आप समझ में आया पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो